नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री का जैसे कि आप सब जानते हो, जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था प्यारे बच्चों, बिलियन के अंतर्गत मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बिलियन के प्रकार। और बिलियन के प्रकार में भी कौन से प्रकार पढ़ाए थे? मैंने आपको अवयवों की मात्रा के आधार पर करा दिए थे, और अब विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी करा दिए थे, और अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम अच्छे से तीनों को ही कंप्लीट कर चुके थे। आइए आज जानने वाले हैं हम बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त, दोबारा से लिख लेते हैं, व्यक्त करने की विधियां। अगर मैं विधियों की बात करूं तो वो आपकी निम्नलिखित विधियां होती हैं। कैसी विधियां होती हैं? निम्नलिखित विधियां होती हैं। निम्नलिखित होती हैं। अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में भी सबसे पहले जो प्रकार होता है वो होता है आपका प्रतिसत्ता। कौन सा होता है? प्रतिसत्ता। अगर मैं बात करूं तो बिलियन की प्रतिशतता को निम्न प्रकार, या फिर हम ये भी कह सकते हैं निम्न विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बिलियन की प्रतिशत बिलियन की प्रतिशतता, प्यारे बच्चों, बिलियन की प्रतिशतता को निम्न विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्न व्यक्त किया जा सकता है। अगर मैं सबसे पहले प्रकार की बात करूं प्यारे बच्चों, तो वो होता है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होता है आपका? प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता को प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। भाई क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशतता? मैं बात करूं किसी विलियन में, किसी बिलियन के, इस तरीके से लियो, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे इतना और नोट करो, इसे प्रतिशत अपॉन डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। अगर डब्लू क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका मास बटे मास होता है। यानी कि अगर देखो, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं प्यारे बच्चों, तो वो होता है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा
ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम में। और जब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, गुणा में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो इसके फॉर्मूले की बात होगी। एक बात और नोट कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए, ए बराबर क्या होता है आपका, विलायक, वी बराबर विलय होता है, और टी बराबर होता है आपका विलियन। ये क्या होता है, बिलियन। अगर मैं बात करूं आपसे, हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रतिशत बराबर डब्लू अपॉन डब्लू गुणा 100, ये पढ़ा था। इसे हम इसके मान में रखें कैसे, जैसे विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, यहाँ पर विलय पदार्थ के अंदर रखा वी, यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिशत बराबर डब्लू अपॉन वी इंटू हम कह सकते हैं डब्लू अपॉन, अगर यहाँ पर दे रखा है आपका बिलियन की प्रतिशतता किस चीज में, ग्राम में, तो डब्लू अपॉन टी गुणा 100। यानी कि इस फॉर्मूले से हम आपके बनने वाले न्यूमेरिकल्स को कर सकेंगे, या फिर ग्राम में। तो पहले तो बिलियन की मात्रा निकालेंगे, तो बिलियन की मात्रा निकालने के लिए आप सब जानते हो हम क्या करते हैं, विलय और विलायक को आपस में जोड़ देते हैं। जब विलय और विलायक को आपस में जोड़ देंगे तो प्रतिशत बराबर डब्लू अपॉन वी, तो होता है विलय पदार्थ की मात्रा, और विलय पदार्थ की मात्रा बटे प्लस विलय विलायक की मात्रा गुणा 100। यानी कि हमारा जो बन के आया डब्लू अपॉन दोनों को डब्लू टी गुणा 100। यानी कि जब भी मैं इस तरीके का प्रश्न करूं तो किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि ये डब्लू टी कैसे आया। आइए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स इस पर आधारित। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो हम कह सकते हैं 5 ग्राम NaCl को कितने, 50 ग्राम जलीय विलयन में मिलाया जाए तो विलयन में उपस्थित द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से प्रश्न बनता है आपका कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन में उपस्थित द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। आइए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। भाई 5 ग्राम NaCl है हमारे पास, जब भी NaCl है और उसे मिलाया जा रहा है, किसे मिलाया जा रहा है, विलयन में मिलाया जा रहा है, तो मिलाया किसे जाता है प्यारे बच्चों, वो विलय को मिलाया जाता है, विलय को मिलाया जाता है। यानी कि ये आपका हम कह सकते हैं कि V की मात्रा, और V में भी अगर आप क्या निकाल रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डब्लू V की मात्रा है। दूसरा जो दे रखा है आपका 50 ग्राम दे रखा है, लेकिन जलीय विलयन दे रखा है, क्या दे रखा है, विलयन दे रखा है। और हम जानते हैं भाई विलयन को किससे प्रदर्शित करा था हमने, टी को, टी से हम कह सकते हैं कि डब्लू अपॉन टी की मात्रा दे रखी है। किसकी मात्रा दे रखी है, टी की मात्रा दे रखी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, प्रतिशत बराबर डब्लू अपॉन डब्लू गुणा 100, यानी कि डब्लू वी और डब्लू टी, डब्लू वी और डब्लू टी। अब इसके आधार पर ही हम मान रख देंगे। भाई प्रतिशत बराबर आपका क्या है प्यारे बच्चों, 5/50 इंटू 100, यही तो है
हाँ जी यही है। 50 दूनी 100 यानी कि प्रतिशत बराबर क्या आएगी आपका 10%, है ना। मास बट्टे मास आ जाएगा, यानी कि बाहर बट्टे बाहर आ जाएगा। आपका जो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। आइए अब क्या जानते हैं? आयतन प्रतिशत। प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने बताया है आपको, अब हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशतता। और आयतन प्रतिशतता वे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। आयतन की बात करूँ तो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। हाँ जी वॉल्यूम होता है। आयतन प्रतिशतता जिसे हम, चलो वो हम बाद में पढ़ेंगे। जिसे आयतन प्रतिशतता मैं बात करूँ, आयतन प्रतिशतता क्या होती है? किसी विलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में उपस्थित 100 ml में किसी पदार्थ की मात्रा को, किसी पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आयतन प्रतिशतता कहते हैं, जिसे प्रतिशत अपोन वी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भाई किस तरीके से करते हैं आइए जानते हैं। भाई हमने जाना है जो प्रतिशत बराबर होता है आपको, वो होता है वी अपॉन वी होता है। क्या होता है? वी अपॉन वी इंटू 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। और मैंने जो है पिछले न्यूमेरिकल में कराया था आपको कि ए बराबर विलायक होता है आपका, बी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? विलय होता है, और टी बराबर क्या बताया था? विलियन होता है। क्या होता है? विलियन होता है। इन तीनों का मान इसमें ऐड कर दो। किस तरीके से लिख दोगे? प्रतिशत बराबर वी अपॉन वी, वी बी अपॉन वी टी, वी टी इंटू 100। कैसे, क्यों आया है ये? भाई हमारा क्या होता है? प्रतिशत बराबर होता है आपका विलय पदार्थ की मात्रा ml में बटे विलियन की मात्रा ml में इंटू 100। अगर हम ये लिख सकते हैं विलय पदार्थ की मात्रा, विलय क्या है आपका? वी, तो वी और वी लिखा है हमने। विलियन की मात्रा ml में, तो विलियन क्या था? टी, यानी कि वीटी। समझ पा रहे हो आप कि वीटी क्यों लिखा है? यानी कि इस फॉर्मूले पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। जैसे आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। किस तरीके से पूछा जा सकता है? यदि 50 ml H2SO4 को 100 ml जलीय विलयन में डुबाया जाता है, 100 ml जलीय विलयन में डुबाया जाता है, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। भाई आयतन प्रतिशतता का मैंने फॉर्मूला बताया कि प्रतिशत अपॉन वी बी और वी टी, सॉरी वी टी इंटू 100। क्या?
VT इंटू 100। भाई हम यहाँ पर इनका मान लगा देते हैं। जैसे आपका दे रखा है बेटा H2SO4 की मात्रा जो दे रखी है वो इसमें क्या दे रखी है, विलय पदार्थ की मात्रा। विलय की मात्रा कितनी दे रखी है आपकी 50 ml। कितनी दे रखी है 50 ml। अगर मैं विलयन की बात करूं तो देखो विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है इसमें 100 ml। कितनी दे रखी है 100 ml। इन दोनों के मान हम सूत्र में रख देंगे। भाई विलय पदार्थ की मात्रा 50 ml, विलयन की मात्रा 100 ml इंटू 100। जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा, यानी कि आपका प्रतिशत बराबर आ जाएगा 50 ml। हम कह सकते हैं कि जो इसकी आयतन प्रतिशत था V जो निकल कर आई है वो कितनी आई है 50 ml निकल कर आज। अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। भाई ये क्या होती है, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। भाई कैसे कहलाती है, भाई मान लो हम यहाँ कह सकते हैं, पहले ये नोट कर लो, इसे प्रतिशत अपॉन W/V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भार बट्टे वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। भार बट्टे वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है W/V। जबकि हम जानते हैं जो आपका विलय होता है वो V होता है, विलायक क्या होता है आपका वो A होता है, और विलयन क्या होता है आपका वो T होता है। इतनी बात हम जानते हैं पहले से। तो देखो इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी कि प्रतिशत बराबर मैं कह सकता हूँ होता है आपका विलय और VD द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स क्या क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जांपल 40 ग्राम ग्लूकोज को 40 ग्राम ग्लूकोज को 50 ml जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो उसका क्या याद करना है, तो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी। तो उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता
क्या होगी, इसे यहाँ हल कर लेते हैं। भाई हम जानते हैं जो आपका 40 ग्राम दे रखा है प्यारे बच्चों, वो विलय की मात्रा दे रखी है, दे रखी है विलय की मात्रा दे रखी है। और आपका जो 50 ml दे रखा है, जो आपका 50 ml दे रखा है वो विलयन की मात्रा दे रखी है, विलयन की मात्रा दे रखी है। हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भाई ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, आपका प्रतिशत बराबर WV/V, यानी कि वॉल्यूम आपका होता है, ये भार बटे वॉल्यूम होता है, ठीक, इंटू 100, ये टी है इंटू 100। इसे यहाँ लगा देंगे। भाई प्रतिशत बराबर आपका, यानी कि इसमें दे रखा है 40 ग्राम, कितना दे रखा है 40 बटे कितना दे रखा है, बिलियन की मात्रा दे रखी है 50 ml, कितनी दे रखी है 50 ml इंटू 100 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। 50 दूनी 100, 2 बार कट के 40 दूनी 80, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका मास बटे वॉल्यूम निकल कर आया है वो कितना आया है प्यारे बच्चों, 80 निकल कर आया है। इस तरह के न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों, आई होप की चीज़ें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक बने रहेंगे।